एटीट्यूड हो तो बाज ऐसा। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे एटीट्यूड को बढ़ाती हैं, पर मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो खुद में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उड़ता है। आपको अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए, ना कि तोते जैसा, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। जीवन बदल देने वाली ऐसी 7 लेसन जो हमें बाज से सीखनी चाहिए। लेसन नंबर 1, बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहे, क्योंकि यही टाइम खुद को जानने का असली मौका होता है। लेसन नंबर 2, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने बीते हुए पास्ट पर ध्यान मत दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ और अपने पास्ट की यादें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ उनकी जगह है। अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब बातें, वो सब थॉट मर चुके हैं और अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। लेसन नंबर 3, बाज का फोकस और नज़रें बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 3-4 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और हासिल करने में चाहे कितने भी मुश्किल आए पीछे मत हटो। लेसन नंबर 4, बाज मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज़्यादा जोश में हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है, और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबतों में भी मज़ा ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह आप भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन आपने उन मुश्किलों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें आपके नीचे होगी और आप उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। लेसन नंबर 5, बाज की लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं होता। बाज अपने घोंसले में से नरम घास को हमेशा के लिए निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो आरामदायक ना हो सके, क्योंकि घोंसले में आरामदायक हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी भी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी यह बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ एक टाइम में उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेसन नंबर 6, बाज जोखिम से कभी नहीं डरता। अगर आप इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह जोखिम लेना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। जब वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है तो उसे पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपना पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा होता। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही पल में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर ऊपर लेकर जाती है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। लेसन नंबर 7, बाज कभी हार नहीं मानता।
एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 30-35 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 35 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार करने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपना जीवन समाप्त कर ले, नहीं तो इन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े। बाज अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच का आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजे को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे के आने का, और उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। दोस्तों, बाज की यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से ना हार जाएं।